आज हमारे साथ हैं कानपुर के वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री राजू कुमार गुप्ता जी। हम लोगों ने लगभग साथ ही साथ सीए कंप्लीट हुआ और कुछ ऐसा जीवन का पल आया जब हम लोग अपने प्रोफेशन के इतर भी हम लोग लगभग साथ ही साथ बहुत सी चीज़ों में रहे, बहुत से कामों में, बहुत सी, जैसे इनकम टैक्स बार में हम अध्यक्ष रहे तो हमारे साथ महामंत्री रहे। तो इस तरीके से हम लोगों को जीवन में ही बहुत चीज़ों में साथ साथ बीता है। आज चुनाव का वक्त आ गया है, 6 और 7 दिसंबर को अपने चुनाव होने हैं। तो ऐसे चर्चा चली तो हमने कहा कि हम लोग जो ऑनलाइन आके अपने जो इंस्टीट्यूट की समस्याएं उस पर कुछ थोड़ी देर विचार विमर्श गुफ्तगू करते हैं। तो इसीलिए आज हमने इनको आमंत्रित किया है। राजू जी, आपका स्वागत है आज यहाँ पर। दीप जी नमस्कार। तो हम चाहते हैं चर्चा प्रारंभ करें, फिर हम लोग उस पर आगे डिस्कशन करें थोड़ा सा। चर्चा क्या चर्चा, तो हम लोग रोज ही करते रहते हैं। जब भी मिलते हैं तो अपनी इंस्टीट्यूट की समस्याओं का भी आपसे डिस्कस करते रहते हैं, क्योंकि आप वहाँ उस लेवल पर इन्वॉल्व रहे हो। आप CIRC में चेयरमैन भी रहे हैं और हम लोग का साथ भी रहा है। और आप लोग सहयोग से बन ही पाए हैं। आपका स्वभाव भी ऐसा रहा है कि हम लोग को लगता है कि हम लोग की जो इंस्टीट्यूट की समस्याएं हैं वो आप जैसे व्यक्ति ही ऊपर जाके सॉल्व कर सकते हैं। प्रयास करेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट में जो आज का सिस्टम चल रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत एजुकेटेड, बहुत पढ़ाने वाला सीए या लेक्चर लेने वाला सीए वो पॉलिटिक्स में आना चाहता उस पोजीशन पे। हमको ये लगता है दीप जी कि पॉलिटिक्स में उसको जाना चाहिए जो सामाजिक, प्रोफेशनली और अपने चरित्र में मजबूत व्यक्ति हो, जो लोगों के लिए काम निस्वार्थ भाव से कर सके। उसको लेक्चर नहीं देना है। वहाँ लेक्चर देने के लिए तो वो दूसरे लोगों को बुला सकता है। जब उसको पढ़वाना होगा सीए को या स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए लोग हैं पढ़ाने वाले, उनको हायर किया जाए या उनको फीस दे के या उनसे जैसे भी सिस्टम। हम लोगों को नेता वो चाहिए जो हम लोग को आज प्रॉब्लम हो रही है काम करने में, किसी एसएससी का या काम को जनरेट करने में या कंपटीशन करने में। ये पोजीशन है कि हम तो अब 26 साल हो गए हमको सीए बने हुए, तो अब कोई भी चीज़ साइन करने में डर लगने लग गया है। बल्कि साइन तो छोड़िए, अभी एक लेटेस्ट उदाहरण है, आप भी उससे वाकिफ हैं कि एक रिटर्न भरा था किसी का और उस पर कोई कार्रवाई होने लग गई। तो उसके लिए भी लोग कि कौन सीए है इसका, उसको ढूंढा गया और उसमें भी लोग। तो इससे लगता है कि एक तो हम लोग की सिक्योरिटी पॉइंट से भी हम लोग को ऐसा आदमी चाहिए ऊपर जाके, ऐसी काउंसिल बने जो इन सब चीज़ों पर ध्यान दे। पढ़ाई के लिए तो हम बार बार इसका विरोध करते हैं कि जो पढ़ाने लिखाने वाले या जो लेक्चर देने वाले सीए हैं या जो जिनको मज़ा आता है किसी को करने के लिए, तो उनको ना आगे आना चाहिए इसमें। उनको अपना काम करना चाहिए। पॉलिटिक्स या उसमें कमेटी में जाने का मतलब ये है जिसके पास इतना सोशल काम करने का समय हो, जिसको शौक हो, वो जाए वहाँ। एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता होनी चाहिए और प्रशासनिक क्षमता भी होनी चाहिए। तो जैसे आज जितना हम लोग को मालूम है, आप इतना RSS वगैरह से जुड़े हुए हो, भाजपा से जुड़े हुए हो, आज उनकी सरकार है और वो सरकार अभी रहनी भी है। तो उनसे बात जितना आप अच्छी तरीके से कर सकते हो, हमको लगता है कौन कर सके, या आप जैसे और लोग, तो वहीं से काम होने हैं सारे। ठीक बात कि भाई जैसे अब इसमें तमाम प्रॉब्लम आ रही है, जैसे RBI ने तमाम कंट्रोल छोड़ दिए हैं, जो बैंक ऑडिट वगैरह का था वो बैंकों को पावर दे दी गई। तो हम लोग चाहते हैं कि वो पावर वापस RBI की जाए, जिससे सीए की इंडिपेंडेंसी वापस आए। बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरे काम भी हैं, वो भी अगर गवर्नमेंट बेस पे कर दिए जाएं, इंस्टीट्यूट लेवल पे कर दिए जाएं, तो उससे क्वालिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। जो नफरा की और इसकी उसकी ज़रूरतें हैं वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। क्यों, आज तो जो काम दे रहा है उसका काम करना है अपने को, तो उसका हित तो देखना ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट को अगर ये लगता है कि हम लोग गवर्नमेंट का हित या देश का हित नहीं देखते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो हम लोग के पास जो व्यापारी आता है, एसएससी आता है, उसको पहला शब्द यही होता है कि भैया बिना टैक्स दिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हो, आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। सिस्टम ही यही है।
तो हम लोग समझा के टैक्स जमा कराते हैं उससे। अपने यहाँ तो एक क्लाइंट अगर आता है 1 साल, तो अगले 5 सालों में उसका जो टैक्स पे करने की कैपेसिटी होती है वो कम से कम 10 गुना बढ़ जाती है। बढ़ा ही देते हैं। हाँ, अपने आप ही बढ़ जाती उसकी बढ़ा देते हैं, उसके घर की फाइलों की बढ़ा देते हैं। तो हम लोगों का काम तो कहता था कि नील वाला रिटर्न भेज, तो नील वाला रिटर्न खत्म होकर उसका टैक्स पे करने वाला रिटर्न चालू हो जाता है। बल्कि हम लोग तो बड़ा आश्चर्यचकित हैं कि गवर्नमेंट को तो हम लोगों को विशेष योगदान मानना चाहिए कि जो जीएसटी जैसा या जो नोटबंदी का जो सिस्टम आया तो उसमें जो हम लोगों ने मदद की गवर्नमेंट की, वो तो कोई कर ही नहीं सकता है। वास्तव में कोई नहीं करता। आज भी जीएसटी पूरा हम लोग की वजह से लागू हो रखा है। अगर हम लोग काम आज भी छोड़ दें उसका, हम तो कहते जो उसमें नहीं, इंस्टीट्यूट के हमारे जो पदाधिकारी थे वो ये बताते थे कि जो इसका जीएसटी के जितनी ज़्यादा मीटिंग्स जो हैं ये इंस्टीट्यूट ने करवाई हैं पूरी हिंदुस्तान में, उतनी आज तक कभी नहीं हुई। मतलब जो सीपी के इतने प्रोग्राम थे वो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था कि जिस वर्ष जीएसटी 2017 में लागू हुआ उसके बाद का 1 साल जो था पूरा इतने कार्यक्रम इंस्टीट्यूट ने करवाए कि आज तक कभी कोई इतने कार्यक्रम करवा ही नहीं पाया। हर मंच पर, हर फोरम पर इतने प्रोग्राम करवाए गए। तो इंस्टीट्यूट तो खैर हर तरीके से मदद करता है, सरकार की हर गतिविधि की मदद करता है। कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जो सीए के बराबर का प्रोफेशन हो जितना पढ़ाया जाता है हम लोग को। हम लोग को इंस्टीट्यूट ने सीपी आवर्स कंपलसरी कर रखे हैं। हम लोग को 4-4, 6-6 जगह महीने भर में पढ़ना पड़ता है। उसके लिए समय भी निकालना पड़ता है, उसके लिए धन भी देना पड़ता है, उसके लिए पूरा तन मन धन सब लगा के हम लोग काम करते हैं, फिर देश के लिए काम करते हैं। तो वैसे इसकी हम लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम देव जी यही हो रही, जो आप लोग से हम लोग डिस्कस करते रहते हैं हम तो, कि जब इतना हम लोग कर रहे हैं और इतना कठिन प्रोफेशन है, ये पूरा देश जानता है कि कैसे हम लोगों ने पास किया है, कैसे हम लोग इस प्रोफेशन में आए हैं, उसके बाद रिटर्न तो उतना नहीं मिल रहा है। और ये जिम्मेदारियां और जो कार्रवाइयां और सीए को डराना, इसमें तीनों तरह की सिक्योरिटीज़ का अभाव है। एक तो लीगल सिक्योरिटी का अभाव है कि आज मतलब सीए को एक तरह से लीगल सिक्योरिटी कोई नहीं मिली हुई है। जैसे एडवोकेसी में देखते हैं कि एडवोकेट जो हैं, बड़े बड़े जो एडवोकेट हैं आज के, जो हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े वकील हैं, वो आतंकवादियों को मुकदमा लड़ते हैं बाकायदे खुलेआम। आतंकवादियों को फांसी हो जाती है, लेकिन वकील को कुछ नहीं होता है, जबकि पता है कि इसी वकील ने आतंकवादी को मुकदमा लड़ा है, तो वकील को कभी कुछ आज तक नहीं हुआ। लेकिन अपने यहाँ अगर किसी सीए से कोई गलत सिग्नेचर किसी वजह से मान लो हो भी गए, गलती से भी सिग्नेचर अगर गलत हो गए, तो भी उसको फांसी में लटकाने की नौबत आ जाती है। तो ये कौन सा तरीका है? भाई व्यापारी छूटा हुआ है, व्यापारी को कुछ नहीं होगा, पहले सीए पकड़ा जाएगा। तो एक तो लीगल सिक्योरिटी नहीं है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जैसा कि हम लोग भाई इतनी उम्र बीत जाती है, मान लो 60 साल के बाद किसी वजह से असक्त हो गया, 60 के पहले असक्त हो गया मान लो, जैसे स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होगी किसी को, अपने लोगों को रहती, थोड़ी बहुत तो रहती, और ज़्यादा असक्त हो गए, अब नहीं कमा खा पा रहे हैं, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहाँ है? किसी तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी कहाँ है? मतलब सामाजिक रूप से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चूँकि पढ़ा लिखा समुदाय है, तो पढ़े लिखे समुदाय को कोई भी कुछ भी कह सकता है, वो बोलेगा नहीं, वो मतलब बेचारा टाइप का आदमी बन जाता है। बाकी तो जिसकी जो छवि है, मान लो लड़ने भिड़ने की, करने की, सड़क पर आके लड़ने की, वो उसकी छवि है, सीए की वो भी छवि नहीं है, वो भी अच्छा वो कर भी नहीं सकता है, क्योंकि वो कागजों में इतना ज़्यादा उलझा रहता है कि बाकी सामाजिक रूप से, बाकी शारीरिक रूप से इतना ज़्यादा वो धीमे धीमे कट जाता है और सारी चीज़ों से, कि उसकी वो क्षमता भी समाप्त हो जाती है। मतलब सामाजिक शक्ति भी उसकी कम हो जाती है और शारीरिक शक्ति भी कम हो जाती है, और आर्थिक शक्ति तो इतनी रहती नहीं कि वो अपने भविष्य का इतना। ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि हम लोग का, और उसके बाद भी ये सरकार से उल्टा वो मिलता है, उलाहना मिलता है। ये छोटी मोटी बात नहीं है कि 1949 में अपना इंस्टीट्यूट बनाया गया, 1 जुलाई उसका 1 जुलाई 1949 को, तो उसका कंसेप्ट जो था, तो हमको लगता है कि आज जो और प्रोफेशन है उनसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल। जो आज के बच्चे, नॉलेज अपडेशन तो किसी भी प्रोफेशन की नींव है, लेकिन अपने यहाँ टैक्सेशन पूरा हर जीएसटी तो हर महीने चेंज हो रहा है, इनकम टैक्स हर साल चेंज हो रहा है, साल में 2-3 बार चेंज हो रहा है, वो पढ़ना ही है। वो उसके बाद भी मतलब लाइफ टाइम पढ़ना पड़ता है, लाइफ टाइम पढ़ने के बाद रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं वो, तो इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि क्यों रिजल्ट नहीं मिले। जैसे डॉक्टरी प्रोफेशन है, एडवोकेट प्रोफेशन भी है, जो अच्छे लेवल पे एडवोकेट होते हैं उनकी एक हियरिंग के बहुत फीस है। बिल्कुल। तो उनका जो सिस्टम है उनसे कहीं कमजोर सिस्टम थोड़ी ना अपना है, लेकिन अपन लोग को वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बिल्कुल ठीक। तो इसके लिए प्रयास कैसे होंगे, कैसे करेंगे आप? मुख्य चीज़ ये हमें जो लगता है राजू जी
जैसे पहले हम तो मतलब हमेशा चर्चा इस बारे में करते रहते हैं कि सरकार को हम अपनी बात समझाने में कहीं ना कहीं असफल रहते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो जैसे एक दिन ज्ञानेंद्र जी अपने साथ थे तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे कारण ये है कि हम लोग अपने व्यक्तिगत कामों के लिए तो जाते हैं सरकार के पास, जो काउंसिल मेंबर बन जाते हैं कि अपने व्यक्तिगत काम के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन जो अपने मेंबर्स के काम है, जो अपने इंस्टीट्यूट का काम है, मेंबर है जो होल जो सोसाइटी का काम है, उसके लिए नहीं जाते वहाँ नहीं जाते हैं। और जब उसके लिए नहीं जाएंगे तो काम कहाँ से होगा? आप जिस काम के लिए जाओगे वही काम होगा। तो आप अपने व्यक्तिगत काम के लिए, अपना व्यक्तिगत ऑडिट लेने के लिए, जो भी उसके लिए लाइजनिंग के लिए आप जाते हो, वो काम आपके हो जाते हैं। और जो मेंबर एट ए लार्ज वर्क हो रहे हैं वो होने चाहिए, वो वास्तव में नहीं हो पाते हैं। तो मुझे लग रहा है इसी तरह की ये कमियां हैं अपने यहाँ, इनको दूर करने का। तो इसके लिए बस वही है कि आप अपने जैसे लोगों को तैयार करिए और काउंसिल में, और क्योंकि हम लोग को लगता है कि वहाँ वही लोग जाएं जो इस काम को कर सकें। इस काम हम लोगों को पढ़ाने वाले नहीं चाहिए। ठीक बात है। हम बार बार इसका विरोध करते हैं कि वो टाई सूट वाले और पढ़ने लिखने वाला नेता चाहिए, वो नहीं चाहिए हमको। हमको नेता वाकई में वैसा चाहिए जो एक्चुअल में जाके हम लोगों के लिए लड़े भिड़े काम करे, हम लोग की सारी सिक्योरिटियाँ ठीक करे, सारे फाइनेंशियल मैटर ठीक करे। ठीक बात, ठीक बात। तो इसलिए प्रयास करेंगे भाई, आप लोगों के सहयोग से यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी पहुँचने का प्रयास करेंगे और आप लोगों की जो चिंताएं हैं, जो आप लोगों की शंकाएं हैं, उनको दूर करने का और उनके लिए काम करने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। राजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ पर आने के लिए, समय दिया, चर्चा करने के लिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।